नमस्कार, मैं हूं रुचि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। भारत ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले का जवाब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया। रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने आज सुबह जानकारी दी कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 8 सैन्य और आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें एयरबेस और हथियार डिपो शामिल हैं। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार इस कार्रवाई में कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड यूसुफ अजहर और मुंबई हमले से जुड़ा अबू जुंदाल समेत 5 प्रमुख आतंकी ढेर हुए। बीएसएफ ने बताया कि सियालकोट के लूनी में आतंकी लॉन्च पैड को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। यूपी में भारत पाक तनाव के मद्देनजर पुलिस कमिश्नरेट ने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। केवल विषम परिस्थितियों में ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। पहले से अवकाश पर गए पुलिसकर्मियों को भी वापस बुलाया जा रहा है। वहीं भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों में 150 से अधिक अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कई मदरसे ढहाए गए हैं और 205 अतिक्रमण हटाए गए हैं। श्रावस्ती, बहराइच और सिद्धार्थनगर जिलों में सबसे अधिक कार्रवाई हुई है। सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा ने यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 4000 करोड़ की एग्रीज परियोजना से पूर्वांचल व बुंदेलखंड के 10 लाख किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक का लाभ मिलेगा। 10,000 महिला समूह जोड़े जाएंगे और 500 किसानों को विदेश भेजा जाएगा। एआई प्रज्ञा के तहत 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएम योगी ने कहा, यूपी अब बैरियर नहीं, भारत का ग्रोथ इंजन है। उन्होंने प्रदेश को 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में इसे अहम कदम बताया। उत्तर प्रदेश सरकार ने लेदर और फुटवियर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई फुटवियर, लेदर एंड नॉन लेदर सेक्टर विकास नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत निवेशकों को जमीन, बिजली, स्टाम्प ड्यूटी और कौशल विकास में भारी सब्सिडी मिलेगी। 1000 लोगों को रोजगार देने पर प्रति यूनिट बिजली दर में 2 रुपए की छूट मिलेगी। 25 से 100 एकड़ वाले पार्कों को 45 करोड़ और 100 एकड़ से अधिक वालों को 80 करोड़ रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। पश्चिम, मध्य पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में जमीन पर 25 से 35% तक की छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति के हस्तांतरण और नामांतरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नई मानक उपविधि 2025 लागू कर दी है। अब नगर निगम में 1000 से 5000 और नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों में 500 से 2500 का एक सम्मान शुल्क देना होगा। शुल्क का निर्धारण संपत्ति के क्षेत्रफल और मूल्य के आधार पर किया गया है। दरअसल पहले विभिन्न निकायों में शुल्क और प्रक्रिया से भिन्नता से जनता को परेशानी होती थी। नई व्यवस्था से नागरिकों को बड़ी राहत और प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता मिलेगी। भारत पाक सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने नागरिकों और व्यापारियों से संयम बरतने की अपील की है। आगरा स्थित जीवनी मंडी कार्यालय में आयोजित बैठक में चैम्बर पदाधिकारियों ने कहा कि खाद्य सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए जनता अनावश्यक भंडारण न करे। व्यापारियों से भी आग्रह किया गया है कि वे खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कोई वृद्धि न करें। चैम्बर ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जताते हुए देश के साथ एकजुटता दिखाने की बात कही। अपील का उद्देश्य बाजार में अफरा तफरी और जमाखोरी को रोकना है। भारत पाक सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश की सुरक्षा के लिए सरकार और सेना द्वारा उठाए गए सभी कदमों का समर्थन किया है। बोर्ड ने 16 मई तक अपने वक्फ बचाओ आंदोलन के सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। प्रवक्ता डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने बताया कि ऑनलाइन बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। बोर्ड ने आतंकवाद और निर्दोष नागरिकों की हत्या को इस्लाम और मानवता के खिलाफ बताया। संकट के समय सभी वर्गों से एकजुटता की अपील करते हुए देश हित को सर्वोपरि रखने की बात कही। भारत पाक सीमा पर बढ़ते तनाव का असर यात्राओं पर दिखने लगा। लखनऊ से जम्मू और चंडीगढ़ जाने वाली 1882 यात्रियों ने अपने ट्रेन टिकटें रद्द कर दी हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अमरनाथ एक्सप्रेसवे, बेगमपुरा और माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से रोजाना करीब 1500 से यात्री जम्मू रवाना होते थे, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने यात्रा टाल दी है। बीते 9 मई को लखनऊ के चारबाग स्टेशन समेत कई आरक्षण केंद्रों पर टिकट रद्दीकरण बढ़ा। वहीं 4 उड़ानें भी निरस्त की गई। इस बीच अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बरकरार है। लखनऊ में अब टाइटेनियम और सुपर ऑयल सामग्री से बने रक्षा उपकरणों का निर्माण होगा। पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड 50 एकड़ में स्ट्रेटेजिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स स्थापित करेगी, जिसमें लड़ाकू विमान, पनडुब्बी, एरो इंजन और स्पेस क्राफ्ट के उपकरण तैयार होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को भूमि पूजन करेंगे। इससे पहले भारत को इन विशेष उपकरणों के लिए यूरोपीय देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस परियोजना से 4 नए संयंत्र स्थापित होंगे और एक विशेष प्रशिक्षण अकादमी भी बनेगी। उत्तर प्रदेश
में आज से गर्मी का कहर शुरू हो गया है और अगले कुछ दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। शुक्रवार को प्रयागराज, वाराणसी और सुल्तानपुर जैसे जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों में तापमान में 5 से 6 डिग्री की वृद्धि का अनुमान जताया है। 13 मई से दक्षिण यूपी और अन्य जिलों में लू चलने की संभावना है। शुक्रवार को कई जिलों में तेज हवा और बूंदाबांदी हुई, जिससे गर्मी के असर में थोड़ी राहत मिली है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।